Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to Geet Chemistry. In this video we will discuss about rule of assigning of oxidation number कि हम जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं इनको निकालने का तरीका हमारे पास में क्या है, किस एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज आता है। लाइक एज हमारे पास में अगर क्लोरीन है इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है, Cl2 पे क्या होता है, H2 पे क्या होता है। हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल oxidation number all atom are different elements in their respective elementary state and allotrope form is taken to be 0. It means हमारे पास में जो रिस्पेक्टिव फॉर्म होती है, एलिमेंट्री फॉर्म होती है, लाइक एज अगर हम क्लोरीन लिखते हैं, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, बट अगर ये आपको Cl2 की फॉर्म के अंदर मिले इसके ऊपर 0 चार्ज होता है। अगर ये एलिमेंट्री फॉर्म के अंदर मिलते हैं वहाँ पर इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मिलता है, बट ये एलोट्रोप फॉर्म्स के अंदर मिलते हैं। लाइक एज डायमंड ग्रेफाइट हमारे पास में क्या कार्बन है, कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि ये डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म के अंदर एलोट्रोप की फॉर्म में है। वैसे हम क्या बोलते हैं, अगर ये CH4 है, यहाँ पर पॉजिटिव आया है, 4 हाइड्रोजन है, तो इट मीन्स क्या मिलेगा, 4 पॉजिटिव मिलेगा, तो कार्बन पे क्या आएगा, 4 नेगेटिव आएगा। बट हेयर इज नो चार्ज। आपके पास यहाँ पर क्या होगा, जो एलोट्रोप्स होते हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बट एलिमेंट्री स्टेट के ऊपर कोई ना कोई चार्ज मिलता है। सेकंड आपके पास में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मोनो एटोमिक आयन इज सेम एज द चार्ज ऑन इट। मोनो एटोमिक का मीनिंग आपके पास में क्या है, हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम का, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और हमारे पास में सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करते हैं, 2 8 8 की फॉर्म के अंदर होते हैं। वहाँ पर अगर आपके पास सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, अगर सोडियम के अंदर आपके पास में 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, फर्स्ट सेल के अंदर, नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, सेकंड सेल के अंदर। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन कवर अप हो जाते हैं। अब ये अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है इट मीन्स हमारे पास में क्या आएगा कि सोडियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स इसने क्या किया, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। इट मीन्स ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करें या फिर नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसके पास में। ये हमारे पास में 12 के अंदर होता है, फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8। इट मीन्स थर्ड के अंदर कितने आएंगे आपके पास में, 2 आएंगे। या तो ये 8 को बनाने के लिए अपने 6 इलेक्ट्रॉनों को कहीं से लेके आए या फिर अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर दें। अब कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन लेना कितना डिफिकल्ट है, उसके कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करवाते हैं। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करवाते हैं तो आपके पास में मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आता है, +2 आता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम पे क्या आएगा, +3 आएगा। इट मीन्स हमारे पास में जो मोनो एटोमिक आयन होते हैं इनके ऊपर जो चार्ज होता है वही इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लाइक एज क्लोरीन पे क्या है, -1 है। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते किस में चेंज हो जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चला जाता है। इट मीन्स ये अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेता है। इट मीन्स ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएगा। ये हमारे पास में क्या है, सेकंड रूल है ऑक्सीडेशन स्टेट को देखने का। थर्ड क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 व्हेन इट कंबाइन विद नॉन मेटल इज -1। अगर ये आपके पास में मेटल के साथ कंबाइन है तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पर, जब ये आपके पास में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 when combine with non metal and -1 when combine with metal। इट मीन्स जब मेटल के साथ में कंबाइन होता है तो आपको -1 मिलेगा, अदरवाइज आपको क्या मिलता है, +1 मिलता है। अगर हम H2O मॉलिक्यूल की बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास में क्या है, नॉन मेटल है। अगर ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, +1 आएगा। बट अगर हमारे पास में कोई ना कोई मेटल प्रेजेंट है, मेटल की बात करें तो लाइक एज हमारे पास में क्या है, लिथियम हाइड्राइड है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। लिथियम हाइड्राइड है, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। मेटल पे हमेशा क्या चार्ज होता है,
पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आया है, ऑटोमेटिकली हमारे पास में हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। इट मीन्स हमारे पास में थर्ड रूल क्या बताता है कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज कब मिलता है, जब ये आपके पास में नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है। और अगर ये मेटल के साथ कंबाइन होता है तो इसके ऊपर क्या चार्ज मिलता है आपको, -1 चार्ज मिलता है। फोर्थ रूल हमारे पास में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन मोस्ट ऑफ कंपाउंड। आपके पास में जो मैक्सिमम कंपाउंड मिलते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलती है, -2 मिलती है। अब ऐसा क्यों -2 मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपके पास में क्या होता है, 8 होता है। 8 है, इट मीन्स क्या है, फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल के अंदर कितने मिले, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये या तो अपने 6 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करे और स्टेबल कॉन्फिगरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करे और स्टेबल कॉन्फिगरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब ये 6 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आता है, ऑक्सीजन क्या आता है, -2 के अंदर आता है। इट मीन्स ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया है। इट मीन्स ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 होती है इन मोस्ट ऑफ कंपाउंड। बट किसको छोड़ के, लाइक आज कोई परऑक्साइड है, परऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीडेशन, परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आपके पास में, -1 होती है। परऑक्साइड क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बोलते हैं। लाइक एज यहाँ पे क्या आएगा, OH और OH। यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आता है, -1 चार्ज आता है। इट मीन्स क्या है कि परऑक्साइड की फॉर्म छोड़ के कुछ हमारे पास में होते हैं H2O2 BaO2, इनको छोड़, इनके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1 होता है। बट एज कम्पेयर टू अदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज -2 होता है। नेक्स्ट फिफ्थ रूल हमारे पास में क्या है, compound formed by a union of metal with non-metal, and metal atom will have positive oxidation number and non-metal will have negative oxidation number. It means कि आपके पास में जो नॉन मेटल होती है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, नेगेटिव होती है। बट अगर आपके पास में मेटल होती है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लाइक इसने अल्कली मेटल की बात की है, अल्कलाइन मेटल की बात की, इनके ऊपर क्या होता है, +1 और +2 होती है। हेलोजन की क्या होती है आपके पास में, माइनस के अंदर होती है। सिक्स्थ रूल हमारे पास में क्या है, इन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर वेयर एज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। इसने क्या बात की है, हमारे पास में लाइक एज NH3 की बात करें, NH3 क्या होता है, नाइट्रोजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हमें पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है और उसके बाद में कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। इट मीन्स नाइट्रोजन हमारे पास में हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट मीन्स इसके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज आएगा। और हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, बट हाइड्रोजन के एटम कितने आपके पास में, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इट मीन्स नाइट्रोजन पे क्या आएगा, -3 आएगा। अब बात करते हैं इसी के अंदर, अगर हमारे पास में NF3 प्रेजेंट है, NF3 का मतलब क्या, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है। अब इसमें से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अब यहाँ पर आपके पास में क्या है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव FON आपके पास में फ्लोरीन होता है। अगर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस आएगा। अगर फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आया, इट मीन्स 3 फ्लोरीन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पे क्या आएगा, +3 चार्ज आएगा। इट मीन्स जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। उसके बाद में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है उसके साथ लगा हुआ आइटम, उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। नेक्स्ट रूल हमारे पास में 7th, इन न्यूट्रल कंपाउंड सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इज 0। जो आपके पास में न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर का सम हमेशा 0 होता है। लाइक एज वाटर हमारे पास में क्या, न्यूट्रल है। इट मीन्स अगर ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो हाइड्रोजन के ऊपर आपके पास में +1 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन में +1 है तो 2 हाइड्रोजन का क्या होगा, +2 होगा। और +2 और -2 आपके पास में क्या होता है, 0 होता है। इट मीन्स न्यूट्रल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास में क्या होता है, 0 होता है। 8th रूल हमारे पास में क्या है, इन कॉम्प्लेक्स आयन सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इज द आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन। इट मीन्स आपके पास में कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनके ऊपर चार्ज मिलता कोई ना कोई, जो चार्ज होता है ना हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर उसके इक्वल आता है। लाइक एज अगर हम बात करें, हमारे पास में गिवन है NH4 पॉजिटिव गिवन है। इट मीन्स आपके पास में
हमें ऐसा कोई चार्ज चाहिए है इनके ऊपर, ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए कि जो +1 के इक्वल आए। इट मीन्स जो एटम के ऊपर जो चार्ज होगा ना ऑक्सीडेशन नंबर उसके इक्वल आता है। जैसे हमने वाटर की बात की थी, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं +1 लिख देती, इट मीन्स ये +1 के इक्वल होना चाहिए, -1 लिख देते -1 के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स क्या, जो उसके ऊपर चार्ज होता है ना हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर का सम उसके इक्वल होना चाहिए। लास्ट हमारे पास में क्या है, इन पोली एटोमिक आयन, इन पोली एटोमिक आयन द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन द आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। अब देखिए आपके पास में CO3 गिवन है, CO3 के ऊपर क्या चार्ज आपके पास में 2- है। इट मीन्स हमें क्या चाहिए है यहाँ पर, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज, कार्बन का हम सपोज कर रहे थे x है हमारे पास में, ऑक्सीजन कितने देता है, -2 देता है, बट ऑक्सीजन हमारे पास में है कितने, 6 हैं, 3 है। इट मीन्स क्या मिला, -6 मिला। इक्वल किसके होता है, जो हमारे पास में एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है ना हमेशा उसके इक्वल लेके चलते हैं। इट मीन्स किसके इक्वल आया आपके पास में, -2 के। x इज इक्वल टू, x की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। इट मीन्स कार्बन के ऊपर क्या चार्ज होगा, +4 होगा, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, -2 होगा। क्योंकि कार्बन के ऊपर +4 होगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होगा, तभी तो आपके पास में -2 के इक्वल होगा। होगा कैसे, देखिएगा इसको, कार्बन पे मैंने बताया +4, ऑक्सीजन के ऊपर मैंने बताया कि आपके पास में -2 होता है, ब्रैकेट लगा के -2 लिखिएगा। कितने ऑक्सीजन आइटम है, 3 ऑक्सीजन आइटम है, इक्वल -2 की होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट कंपाउंड के ऊपर आपके पास में क्या चार्ज है, -2 है। अब देखिएगा 3 2 जा 6, 6 में से 4 गए, -2, क्योंकि माइनस का 2 आपके पास में यहाँ पर, इट मीन्स -2 इज इक्वल टू -2। इट मीन्स क्या, पोली एटोमिक आयन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन द आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। जो आपके पास में आयन के ऊपर चार्ज होता है इसके हमेशा इक्वल होता है। अगर आपके पास में चार्ज 0 है या +1 +2 +3 +4 जितना भी जो चार्ज होता है हमेशा उसी के इक्वल होता है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।